नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेरवा के सरपंच प्रतिनिधि धीरजमल चरपोटा से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के मुद्दों पर चर्चा की। श्री चरपोटा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए पंचायत के समस्त विकास कार्यों और वंचित विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि शेष बचे कार्यकाल में वंचित विकास कार्यों को पूरा करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की सरपंच प्रतिनिधि धीरजमल चरपोटा के साथ हुई विस्तृत चर्चा को। नमस्कार साथियों, आरपीडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खेरवा के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि धीरजमल जी चरपोटा हमारे साथ हैं। यहाँ इनकी धर्मपत्नी सरपंच है और ये समाज के अंदर अहम भूमिका रखते हैं, तो समाज सेवी के रूप में हमारे साथ हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे कि ग्राम पंचायत में 3 वर्ष के अंदर किस प्रकार की उपलब्धियां रही और अभी विधानसभा के चुनाव हैं, तो यहाँ की स्थिति क्या है जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। तो धीरजमल जी पहले भी कभी किस पद पे रहे या पहली बार सरपंच बने? पहली बार 2001 से 2010 तक वार्ड पंच रहा हूँ। ससुराल में बावनपड़ा ग्राम पंचायत बावनपड़ा में। जी जी जी। लगातार 10 साल रेगुलर 2001 से 2010 तक। अच्छा। तो अब की बार जैसे 3 वर्ष बीते हैं आपके, किस प्रकार से रहे? अगर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की बात करते हैं खेरवा की, तो यहाँ किस प्रकार से कार्य हुए? कार्य संतोषप्रद रहा है। जी जी। सड़कों का काम किया है हमने। जी जी। जो रबड़ नाले वर्षा में टूटे थे उनको भी प्रगति पर लाए हैं। जी जी। BMG के जो आवास मिले हैं, 230 के टारगेट मिला, उसमें 130 के टारगेट मिला, वो काम प्रगति पर है। जी जी। काम अभी ठीक ठाक चल रहा है। जी जी। लेकिन दरअसल पे हमारी एक समस्या है कि हम नॉन कॉमन एरिया में आते हैं। जी जी। तो हमारी जनता जनार्दन की एक आवाज़ है कि 14 पंचायत हमारे कैनाल नहीं है। जी जी। तो हमारे क्या कि पहले बीजेपी के राज में पहले क्या थी, कुएँ दे रहे थे। जी जी। तो वो कुएँ अब सरकार ने क्या किया कि अभी बंद कर दिए। जी जी। तो उससे हमारा क्या कि लोग थोड़े भटके हुए हैं और सिंचाई के लिए हमारा कोई साधन दूसरा है नहीं। जी जी। तो हमारा अनाज जो लोग कमाते हैं उनको सिंचाई के लिए पानी की बहुत कमी है। जी जी जी। अगर ये राज्य सरकार, अगर कोई भी सरकार अगली बने, जी जी। अगर कुएँ का डिमांड रखे, हमारे 14 जहाँ नहरें नहीं है, जी जी। वहाँ कुएँ विकास के लिए अगर कुएँ कास्ट को देते हैं तो लोगों को राहत मिलेगी, लोग आगे उन्नति। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जल ही जीवन है। किसानों के लिए जल और आम लोगों के लिए भी जल है जीवन है, क्योंकि अगर जल होगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति है वो भी उसमें सुधार आएगा और उससे ही शैक्षिक व्यवस्था है या कोई भी अपने भरण पोषण ढंग से होगा। घाटोल को अपने वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर कमांड क्षेत्र मानते हैं, लेकिन जो ये 14 पंचायतें इधर वाली तो नॉन कमांड के अंदर आते हैं। लेकिन कोई भी सरकार आई, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। धीरजमल जी बात करते हैं, अब की बार विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक में है, तो पार्टियां आती हैं जाती हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। यहाँ अभी तक वैसे देखा जाए तो नहर की व्यवस्था भी नहीं है, न घाटोल के अंदर कृषि उपज मंडी की व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार कोई भी सरकार बनी जी जी। और जो भी कैंडिडेट चुनाव में टाइम में आया वोट देने के लिए, तो उन्होंने वायदा किया नहर की। जी जी। जो भी नेता था, बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, जो भी नेता आया सब ने कहा कि अब हमको हमारी सरकार बन जाएगी, हम नहर निकाल देंगे। लेकिन आज से जहाँ तक मेरा अनुभव कि मैं 55 साल की आयु है, जी जी। जब मैं वोट डालने सीखा उस समय से मैं सुनता आज तक ये 55 साल का हो गया। मैं किसी भी सरकार बीजेपी को हो कांग्रेस की हो, वोट की राजनीति करते, लेकिन वो चुनाव हो जाता है उसके बाद सब भूल जाते ठंडे बस्ते में। अभी चुनाव फिर आ गया है, अभी सब कहने आ जाएंगे कि हम नहर निकाल देंगे, हम वो कर देंगे, वो लेकिन दरअसल ये लोगों किसान का को रात का काम जो सिंचाई वाला है, जल मिशन, वो का काम कोई ध्यान नहीं लगा रहा है। ये राजनीति में ऐसा चल रहा है, ओनली वोटों की राजनीति होती है। दरअसल में काम ये कुएँ हैं, नहरों कैनाल का काम है, वो काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा धीरजमल जी, क्योंकि सरकारें वादा करती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? कोई जादू टोना से थोड़े करेंगे। यहाँ किसानों की अगर आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो यहाँ नहरी तंत्र है वो विकसित करना होगा। सत्य बात है, आपकी बात जो कह रहे वो सही है कि आय दुगुनी कब होगी कि जब काश्तकारों को अगर कोई कैनाल निकले, कुएँ निकले, अगर कोई अनाज
पैदावार हो तो आय दुगनी होगी। और हमारे काम नॉन कॉमन एरिया, हमारे ग्राम पंचायत खैरवा में तो बेचारे परेशान पलायन कर जाते, तो गुजरात जाते हैं, निमोरा जाते हैं, सूरत जाते हैं। और उनके पास अगर जल मिशन है नहीं तो वो कहाँ आना उत्पन्न करेंगे। सही है, रोजगार नहीं है, फिर उनको पलायन करना पड़ेगा। पलायन करना पड़ता है, इतना सरकार मुहैया कराती नहीं तो है। सरकार कहती है कि हम रोजगार गारंटी के तहत रोजगार दे रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहिए? धरातल पे रोजगार मिलता है या नहीं मिलता? रोजगार तो सर ये है कि जॉब कार्ड के आधार पर काम कर देते हैं लोग। इसके बारे में क्या है कि जो हम प्रस्ताव भेजते हैं दरअसल वास्तविक काम है। जो सरपंच फिलहाल में कोई भी ग्राम पंचायत को सरपंच को पता होता है कि ये काम कमी हमें करनी पड़े, लेकिन जो हम नरेगा काम भेजते हैं उसमें भी हमारी कटौती होती है। 60 साल की दोस्तों कहते हैं उसमें हम बिठा के भेजते हैं, लेकिन उस अब क्या कि सरकार ने पहले वाला नियम और अब नियम संशोधन कर दिया है। अब सब ऑनलाइन मामला है, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा ESP को कमी पड़ रही है हमारी। किस प्रकार की समस्या आती है अगर ग्राम पंचायत में काम करवाते हैं? पंचायत में ये काम धरातल पे ये दिक्कत आती है। अब पहले तो प्रधानमंत्री ने 100 मकान वहाँ भी सड़क का मतलब निर्णय लिया हुआ है, उसके लिए सड़क चाहिए। एक मकान पाड़ी में उसके लिए लाइट की जरूरत, नरेंद्र मोदी ने वो योजना चला रखी। लेकिन धरातल पे अब ये कोई काम चालू करने जाए, अब पहले कहते हैं नकलें लाओ, नकल लाते हैं तो फिर आप वो नहीं, जो व्यक्तिगत खातेदार बैठा हुआ ये काम नहीं होगा तुम्हारा। फिर कहीं से फिर शहरी सेक्टर के लाते हैं तो वो सारा का वो वन विभाग आ जाता है, तो काम धरातल में काम नहीं हो पा रहा है। वो हमारी विकट समस्या हमारी। अब की बार जैसे सरकार कांग्रेस की सरकार रही, अपने मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने योजनाओं का बहुत बड़ा पिटारा खोला। आप जनता से हमेशा टच रहते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कहते हैं कि हमने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, फूड पैकेट बांट रहे हैं, मोबाइल वगैरह, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखो वर्तमान में पत्रकार जी आप मेरे साथी बंधु हो, इसमें मेरा ये सुझाव है एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कहना है कि जैसे अशोक गहलोत जी ने जो योजना चालू की, प्रथम बार पैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, पैकेट जैसे अब चुनाव नज़दीक है, अभी पैकेट बांटे, ये जनता स्वीकार नहीं कर रही है। इन्होंने जो ये पैकेट बांटे ये 2 साल पहले बांटने थे उनको, लोगों के साथ में है, लोग भी समझते कि सरकार अपने साथ है और व्यवस्था अपने 2 साल पहले से सरकार जैसे रिपीट होती है मुखी बन गया, उसके बाद तो लोगों को भी ध्यान में रहता था कि चलो सरकार अपनी व्यवस्था करी। अब चुनाव हो गए जब इसमें जनता स्वीकार नहीं करेगी, एक बात। दूसरी बात बिजली की बात मैं कह रहा हूँ, बिजली 50 यूनिट तक तो वसुंधरा राज्य ने घोषणा की थी कि 50 यूनिट तक आपका बिल नहीं आएगा। वो बात तो आप पत्रकार बंधु आपको भी पता है पहले से। अब ये 100 यूनिट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 100 यूनिट वो भी कब करनी थी कि उनकी सरकार बनी 1 साल बाद या 2 साल बाद उनको ये घोषणा पत्र कर देना था। नहीं, उस टाइम कोरोना काल की मार भी पड़ी थी। उस टाइम सबसे पहले सरकार का ये फर्ज था कि जन हानि न हो, उसको बचाना, और उसके अंदर अपना राजस्थान है वो सेकंड स्थिति में रहा था पूरे भारत के अंदर। देखो सर, कोरोना एक अलग चीज़ है, विकास एक अलग चीज़ है। अब सब ऑनलाइन सिस्टम है, अगर ऑनलाइन सिस्टम से अगर जिले कलेक्टर को बोल देते, कलेक्टर SDM को बोल देते, जहाँ BDO को बोल देते, तो वो विकास धरातल पर हो जाता। 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहा तो वो तो वैसे विज्ञापन हो जाता था, उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें कोई अड़चन नहीं, वो तो ओनली बानाबाजी है। कोरोना की तो वो तो है। आप मेरा पत्र कह सकते हैं अपने कि ग्राम पंचायत के विकास में कहीं न कहीं अब की बार बाधा रही, जो आपके मन के अंदर थी या लोगों की जो भावना थी कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, उस अनुरूप विकास नहीं हुआ। नहीं, हमारे जो सरपंच के इच्छा अनुसार थोड़ा काम नहीं हुआ है, थोड़ा पक्षपात भी हमारे घाटोल में की राजनीति तकड़ी है, BJP और कांग्रेस और की, तो उसमें हमारे जब BJP पर कोई प्रधान MLA बनता है तो वो पक्षपात नहीं कर, लेकिन सरकार अब गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी है तो प्रधान तो आपके यहाँ कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस से प्रधान है, लेकिन वो सरकार दूसरी, हम BJP के सरपंच हैं, उसमें थोड़ी। तो आपकी तो कोई पार्टी नहीं, सरपंच की तो कोई पार्टी नहीं? पार्टी सर वो देखो ये है कि हमारे बांसवाड़ा ज़िले में जो राजनीति चलती है वो दूसरे जिलों में नहीं चलती है। सब एजुकेट लोग हैं वहाँ, सब उस बात को समझ पाते हैं, लेकिन हमारा क्या एक आदिवासी बहुल क्षेत्र एक सरपंच के, अगर सरपंच की विचारधारा अगर BJP है, बाकी अगर यहाँ पंचायत के अंदर 50-50% है विचारधारा वाले, अब आप सरपंच बन गए हैं तो ऐसा तो नहीं है कई बार राजनीतिक फायदा अपनों को पहुँचाते हैं, लाभ वगैरह अपने ही जो साथी हैं उनको देते हैं? नहीं, वो नहीं। देखो मेरे काले में भगवान का भक्त आदमी हूँ, चुनाव 1 महीना का है, उसके बाद में मैं जब सरपंच बना हूँ, मेरे इंटरव्यू मेरी ग्राम पंचायत किसी भी आप ले लो,
मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया, गरीब का भला पहले, गरीब को मैंने गणेश मान के उनकी सेवा की, भले मेरे को वोट दिया नहीं दिया। नहीं, आपके कहने का तात्पर्य है कि आपके साथ भेदभाव हुआ है। भेदभाव तो हुआ ना सर, भेदभाव तो हुआ नहीं, वो तो भेदभाव विकास के बारे में होता है, बिल्कुल होता है सर। तो आपके विधायक तो हरेंद्र जी बीजेपी से, नहीं वो बीजेपी तो सरकार कांग्रेस की है। फंड वगैरह दिया कुछ? नहीं फंड तो दिए ना, एमएलए कोटे से 5 लाख रुपये पहले दिए हैं, अभी 10 लाख की घोषणा की, अभी टूर्नामेंट हुआ था हमारा, अभी 10 लाख की घोषणा की है एक सामुदायिक हॉल के लिए दिए, और 68 पंचायत है वो भी 68 पंचायत संभाल के चलना पड़े सर। बिल्कुल जी सर। विशेष तौर से अब की बार युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, अपने पंचायत के क्षेत्र के युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को तो मेरा निवेदन है कि अभी वर्तमान में घाटोल तहसील में या राजस्थान पूरे में गिनो आप, पहले 2 ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, अब के बार में हमारे युवा साथी एक बीटीपी दूसरी पार्टी दल के रूप में उभरा है। सब लोगों को मैं कह रहा हूँ, बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को ध्यान रखो, समय विकट आता जा रहा है और दूसरी पार्टियों में ना बढ़े कि अपनी ज़िंदगी का सवाल है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लो, नौकरी पर लगी, मैं इधर दे रहा हूँ। तो यह थी हमारी खास मुलाकात खैरवा ग्राम पंचायत के समाज सेवी जनप्रतिनिधि धीरजमल जी, जिनका कहना है कि विशेष तौर से युवा है वो प्रेरणा ले, राजनीति के चक्कर में नहीं पढ़ाई करें और आगे बढ़े। धन्यवाद सर, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।